अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम जो रोमानिया डंकी सीरीज़ में आपके लिए जो लास्ट वीडियो लेके आए हैं वो ये है कि जो लोग डंकी लगाकर यहाँ से या इलीगल किसी भी तरीके से वो दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो वहाँ पे जाके किस प्रोसेस से गुजरते हैं और क्या क्या मुश्किलात का सामना करते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब पाकिस्तान से कोई भी किसी भी कंट्री में जाता है उसके पास लीगल स्टेटस होता है, और जब आपके पास लीगल स्टेटस होता है तो आपके पास सारे राइट्स होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जब एक शख्स किसी भी कंट्री में जाता है उसके पास वहाँ का लीगल स्टेटस होता है। लीगल स्टेटस हासिल करने के बाद जब ये फैसला करता है कि वो उन्हें डंकी लगाकर अगली कंट्री में जाना है या किसी भी इलीगल वे के जरिए वो इस कंट्री से जहाँ पे उसके पास लीगल स्टेटस है उसको छोड़कर वो दूसरे कंट्री में जाता है जहां उसके पास कोई स्टेटस नहीं होता, तो वहां पे जाके वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, किस तरह की लाइफ उनकी गुजरती है, इस वीडियो सीरीज में हम आपको सारा कंप्लीट डिटेल से बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि एक शख्स पाकिस्तान से ट्रैवल करके रोमानिया में आता है। रोमानिया में वो आने के बाद यहां से इलीगल ट्रैवल करने के वो आगे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली किसी भी कंट्री में चला जाता है। जब वो यहां से आगे किसी कंट्री में चला जाता है तो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम अभी लोगों को फेस हो रहा है वो है रिफ्यूजी हासिल करना, क्योंकि आप जब वहां पे जाते हो तो आपके पास कोई ना कोई स्टेटस होना चाहिए। यूरोप में आप किसी भी कंट्री में हो, चाहे आप स्टूडेंट वीजा पे हो, वर्क वीजा पे हो, फैमिली यूनिफिकेशन वीजा पे हो, ये सारे स्टेटस होते हैं कि आपके पास स्टूडेंट स्टेटस है, आपके पास वर्क का स्टेटस है, आपके पास फैमिली यूनिफिकेशन का स्टेटस है। अगर आपके पास कोई स्टेटस भी नहीं है तो रिफ्यूजी भी इटसेल्फ एक स्टेटस है। आपको ये ज़रूरी है कि आप किसी कंट्री में अगर इलीगल जाते हैं या किसी भी ज़रिए से आप उस कंट्री में पहुंच गए हैं और आपके पास कोई स्टेटस नहीं है तो आपको रिफ्यूजी अप्लाई करना लाजम हो जाता है, क्योंकि वो आपको कहते हैं कि आपने अगर आपके पास कोई स्टेटस है तो ठीक है, अगर आपके पास कोई स्टेटस नहीं है तो आपने आगे पुलिस में रिपोर्ट करनी है। असाइलम जो सेंटर्स बने होते हैं वहाँ पर आके रिपोर्ट करनी है कि मैं आपकी कंट्री में हूँ। वो आपको एक स्पेसिफिक नंबर देते हैं। बहुत सारे केसेस में पहले ये होता था कि कंट्रीज़ में जब लोग जाते थे वो डायरेक्टली असाइलम सेंटर में जाते थे और डायरेक्टली रिफ्यूजी अप्लाई करने के बाद वो फ्री होते थे। अभी बहुत सारा प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास लिविंग नहीं होती, तो वो डायरेक्टली जब कैंप्स में जाते हैं तो कैंप्स में बहुत सारे लोग पहले से बहुत ज़्यादा हैं, तो कैंप्स वाले वो लोगों को अंदर अपने कैंप में नहीं लेते। वो कहते हैं जी नेक्स्ट आए, अगले दिन आए। इसी तरह एक वीक, दो वीक, तीन वीक तक भी लोग कैंप्स के बाहर बैठे रहते हैं। जो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस आ रही है वो ये है, जब आप किसी कंट्री में जाते हैं, उनके कैंप में जाते हैं, वो कैंप में से आपको बाहर नहीं निकलने देते। वो तब तक आपको बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक आपके फिंगर्स नहीं कर लेते, आपका डाटा नहीं ले लेते, तब तक वो आपको कैंप में रखेंगे। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि लोग कैंप्स के बाहर बैठे हैं, कैंप्स वाले उनको अंदर नहीं ले रहे हैं क्योंकि कैंप्स ऑलरेडी फुल हैं। तो इस वजह से अब आगे जाके लोगों को रिफ्यूजी लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लाइक लोग फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, इवन जर्मनी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हो रही हैं और बहुत सारे लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। बहुत ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ रहा है कि वो सिर्फ अपनी रिफ्यूजी को अप्लाई कर दें। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि लोग वहाँ पे रिफ्यूजी अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो लेंथी हो रहा है और मुश्किल हो रहा है। और सेकंड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कोई जानने वाले आगे नहीं होते, तो उनके लिए लिविंग का प्रॉब्लम है। और दूसरा, जब आप यहाँ पे चले जाते हो तो आपके पास खाने के लिए पैसे होने चाहिए। अगर आपने अपना अपार्टमेंट लेना है रेंट पर तो आपको रेंट पे करने के लिए भी पैसे चाहिए। तो इस केसेस में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम जैसे ही जाएं तो हमें कुछ छोटी मोटी जॉब मिल जाए जिससे हम कुछ पैसे बना सकें, जिससे हम अपने खाने का इंतज़ाम कर सकें, रहने का इंतज़ाम कर सकें। तो जब लोग यहाँ से जाते हैं तो वहाँ के लोग भी, लाइक आप जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली किसी भी यूरोप के डेवलप कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर लोग भी हमारे जैसे लोगों को जो रिफ्यूजी के ज़रिए किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो उनसे भी फ़ायदा उठाते हैं। वो उनको वो पे नहीं करते जो नॉर्मल लोगों को पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे को 1000 यूरो के करीब पे कर रहे हैं तो वो उसको ये कहेंगे कि मैं आपको 400 यूरो पे करूंगा, 300 यूरो पे करूंगा, 500 यूरो पे करूंगा। तो हमारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि उनको खाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो वो फिर उसी जॉब पे काम करते हैं जो वो 300, 400 या 500 मैक्सिमम पे कर रहे होते हैं। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। और दूसरी ये चीज़ है कि अगर तो किसी कंट्री की इमिग्रेशन ओपन हो जाती है तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाता है कि आप अभी वहाँ पे जाते हो, अपना रिफ्यूजी स्टेटस आपने डाल दिया है, आपके पास वहाँ पर स्टेटस आ गया है और कंट्री आपकी इमिग्रेशन ओपन कर रही है। जैसा कि इटली में लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि उनको अपने फार्मिंग की इंडस्ट्री में या दूसरी 2-3 इंडस्ट्रीज और थी जहाँ पे उनको वर्कर की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से उन्होंने इमिग्रेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें बहुत सारे वो जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने लड़कों को डॉक्यूमेंट्स बना के दिए, क्योंकि जिस एम्प्लॉयर को वो वर्कर्स चाहिए हैं तो वर्कर उनके पास जाते हैं, जी हम आपके साथ काम करेंगे तो आप हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें इमिग्रेशन के अंदर। तो बहुत सारे
एम्प्लॉयज़ ने अपने डॉक्यूमेंट जो फार्मिंग के लिए लोगों को चाहिए थे या एग्रीकल्चर के लिए लोगों को बंदे चाहिए थे, तो उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। अगर तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं तो फिर तो उनके पास चांसेस होते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स अल्टीमेटली बन जाएंगे। अदरवाइज रेफ्यूजी के बहुत सारे केसेस आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके केसेस रिजेक्ट होते हैं तो आप अपील्स डालते हैं वहाँ पे कोर्ट्स में, तो इस तरह आपका टाइम तो गुजरता रहता है, लेकिन आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर तो आपकी रिफ्यूजी पे एट दी एंड अगर तो आपकी रिफ्यूजी पास हो जाती है तो फिर तो आपके लिए चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि आप वहाँ पे कंट्री में रह सकते हैं। वो आपको रिफ्यूजी का पासपोर्ट भी देते हैं और रिफ्यूजी का कार्ड बना के दे देते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे जो लोग एशिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, वो वहाँ पे कोई जंगें नहीं हो रही, क्योंकि वॉर जोन के जो लोग हैं उनके लिए रिफ्यूजी लेना बहुत आसान है, क्योंकि उनके कंट्रीज में वॉर चल रही हैं। हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तो ऐसी कोई वॉर्स नहीं है या कोई ऐसे हालात नहीं है जिनकी वजह से आप ये कह सकें जी वहाँ पे कोई जान का खतरा है। हमारे लोग वहाँ पे आके रिफ्यूजी के लिए बहुत सारे रीजंस देते हैं, और कुछ रीजन जो वैलिड होती हैं उनके केसेस पास भी हो जाते हैं, और जिनके केसेस पास नहीं होते वो अल्टीमेटली उनको डिपोर्ट कर देते हैं या वो फिर एक कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। अब ये होता था कि लोग यहाँ पे रिफ्यूजी के लिए केस अप्लाई करते थे, और अगर केस रिजेक्ट हो जाता है तो वो नेक्स्ट दूसरे कंट्री में जाके रिफ्यूजी का केस डाल देते हैं। तो इससे ये होता है कि आपने जब यहाँ से आपने इलीगल मूव किया, वहाँ पे जाके आपने यानी कि जीरो से स्टार्ट करना है। जब वहाँ पे आपका रिफ्यूजी के लिए आप 2 या 3 साल तक रहते हो, उसके बाद आपका केस रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर आप दूसरे अगर नेक्स्ट कंट्री में जाते हो तो फिर वो आप जीरो पे स्टार्ट करते हो। तो इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जी हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो सीरीज में जो रोमानिया डंकी सीरीज हमने आप लोगों के लिए बनाई है, हमने सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो उसमें डिस्कस किए होंगे। अगर किसी को कोई भी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें कॉमेंट्स में लिख के बता सकता है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम कोई नई अपलोड करेंगे तो आपको बेल आइकन के जरिए आपको भी नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप बर वक्त उस वीडियो को देख सकेंगे। तो लिहाजा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।